सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और आज का ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमें दो इमॉर्टल किंग लेवल के कल्टीवेटर्स के बीच में एक शानदार लेवल की फाइट देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। सो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर उन्हें देख लेना, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है उनके लिए शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर शी हाउ का सामना 3 हेडेड बीस्ट से हो जाता है, जो कि यहाँ पर सभी वॉरियर्स के रेयर टेक्निक्स को चुराने के लिए आया था। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने स्ट्रिंग्स को सभी के अंदर घुसा देता है। लेकिन जब वो शी हाउ की टेक्निक्स को चुराने की कोशिश करता है तो शी हाउ अपनी टाइम पावर की मदद से उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो बीस्ट समझ जाता है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला। जिसके बाद यहाँ पे वो 3 हेडेड बीस्ट शी हाउ को एक अलग ही जगह पर ले जाता है। लेकिन उसकी ये चाल भी उल्टी पड़ गई, क्योंकि अकेले में शी हाउ अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता था। शी हाउ के पास गॉडेस लियू की पावर थी, जहां पर शी हाउ ने अपनी हेवनली पैसेज रिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट को खत्म कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेदर वर्ल्ड की वो लेडी भी शी हाउ की पावर को देखकर दंग रह जाती है। उसे मू शेन पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने वर्ल्ड को धोखा दे दिया था। इसी वजह से वो यहाँ पर इस पूरे रेलम को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शी हाउ को देखते हैं, जहां पर वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा था। लेकिन वो इस वक्त कहां पर है ये शी हाउ को भी नहीं पता था। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि शी हाउ ये फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही थी, क्योंकि उसकी जो बॉडी पार्ट्स है वो एनर्जी पार्टिकल्स में चेंज होकर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से निकल रही थी। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स अलग होते जा रहे थे, शी हाउ को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मानो उसकी बॉडी जो है वो कई गुना ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूटती जा रही है, जो देखकर शी हाउ भी समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया। लेकिन तभी उसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद हमारे वर्ल्ड से किसी ने छेड़छाड़ जरूर किया होगा। यहाँ पे शी हाउ नोटिस करता है कि भले ही उसकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कि अगले ही पल शी हाउ ये फील करता है कि जैसे उसके आसपास कोई चीज मौजूद है। और फिर शी हाउ यहाँ पर टाइम फ्रेगमेंट के एक पीस को फील कर पाता है, और जैसे ही ये टाइम के उस फ्रेगमेंट को टच करता है वो पास्ट के उस सीन को देख पाता है, जहां पर नेदर वर्ल्ड के उस लेडी पिटिशनर ने हमारे इस इजमोल वर्ल्ड के डायग्राम पर अटैक किया था। और जब वो इसे डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद सारे डिसाइपल बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर वो लेडी पिटिशनर कहने लगती है कि मू शेन, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आखिर तुमने हमारे नेदर वर्ल्ड को धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे? इस वक्त भले ही तुम उस लड़के के साथ हो जिस वजह से हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन हमारी नेदर वर्ल्ड की पूरी फौज यहाँ पर आ जाएगी, हम तुम्हारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरी बात अच्छे से याद रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी बात खत्म करते हुए इमीडिएटली वहां से चली जाती है कि तभी 10 अर्थ्स डायग्राम में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आधे से ज्यादा डिसाइपल्स भी आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन होता है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर कहने लगते हैं कि ये सच में हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। यहाँ पर वो आगे बताते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्टल तुम देख रहे हो ये 9 हेवंस और 10 अर्थ्स के द्वारा ब्लेस्ड है। तो तुम सभी डिसाइपल्स के लिए ये किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, क्योंकि अगर तुम इस पोर्टल के थ्रू अंदर जाते हो तो तुम्हारे लिए इंटेंस अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही है। लेकिन इससे पहले कि तुम लोग जल्दबाजी में कोई फैसला लो, मैं एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि वहां पर तुम्हारे पास जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। तो इसीलिए तुम में से जितने भी लोग यहाँ पर इसके अंदर जाने का फैसला लेते हो, उससे मैं यही कहूंगा कि एक बार अच्छे से सोच लेना। हालांकि ये एंडलेस लाइफ अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर नो डाउट तुम्हें बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स मिलेंगे, लेकिन जान जाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। तो अगर तुम इसके अंदर जाने का सोचते हो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा और बाहरी दुनिया से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी अगर तुम वहां किसी मुसीबत में फंस जाते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर की बात सुनकर जितने भी डिसाइपल यहाँ पे थे, उन्हें जैसे ही ट्रेजर का पता चलता है तो भाई बिना कुछ सोचे समझे आधे से ज्यादा तो बस लालच के चक्कर में वो लोग उस पोर्टल की तरफ टूट पड़ते हैं। यहाँ पर हम शी हाउ को भी देखते हैं, जो कि पहले तो कुछ सोचता है लेकिन उसे पता है कि उसकी काबिलियत क्या है। इसी वजह से वो भी इस पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है और फिर कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से शी हाउ उस पोर्टल के अंदर गया है, बस तब से ही शी हाउ की ऐसी कंडीशन हो चुकी है। इसी दौरान जब शी हाउ कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी
तभी उसके सामने इंटेंस अमाउंट में जो लाइट पार्टिकल्स थे वो सभी एक जगह पर गैदर हो रहे थे। और फिर हमें पता चलता है कि ये असल में लाइट फ्रेगमेंट का ही एक रिफ्लेक्शन था, जिस वजह से यहाँ पे एक टाइम रिवर क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर अपना शीहाओ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टाइम रिवर के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल भी मौजूद था। कि तभी जो टाइम रिवर थी उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत से डिसाइपल्स की सोल पूरी तरीके से अटक चुकी थी, साथ ही कुछ लोगों की बॉडी और सोल पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। और शीहाओ ये सारा नजारा देखकर उस जगह को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि आसमान से बहुत से डार्क जनन गिर रहे थे, जो कि एक पोर्टल के थ्रू यहाँ पर गिर रहे थे, जो कि सीधा उस टाइम रिवर में जाते जाते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर शीहाओ यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके सामने एक डार्क एनर्जी से बना हुआ वॉर्टेक्स भी मौजूद है, जिसे देखकर शीहाओ शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है कि आखिर ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर शीहाओ पूरा का पूरा कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं ये जो देख रहा हूँ ये सच में रियलिटी है या मेरा कोई एक इल्यूजन। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि उस वॉर्टेक्स में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि लाइट की स्पीडी से सीधा शीहाओ की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर चंद सेकंड्स में ही जैसे ही शीहाओ से ये लाइट टकराती है तो हम देखते हैं कि शीहाओ एक अलग ही डिमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर देखने से ऐसा लग रहा था कि शीहाओ किसी पैलेस के अंदर मौजूद है, जहां का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और शानदार था। और शीहाओ इस जगह को देखकर इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहां पर उसे उसके सामने टाइम स्पेस दिखाई देता है, जो देखकर वो कहता है क्या गलती से मैं टाइम ट्रैवल के अंदर पहुंच चुका हूँ? अगर हाँ तो क्यों? आखिर मेरा यहाँ पर आने के पीछे का मकसद क्या है? कुछ देर पहले तो मैं कहीं और था, फिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? यहाँ पर शीहाओ कंफ्यूज हो रहा था और लगातार आगे बढ़ते जा रहा था कि तभी जैसे ही वो अपने सामने मौजूद उस वॉल को टच करता है, उसे एक पावरफुल ओरा हिट होती है, जो कि उसे पीछे धकेल देती है, जिसके बाद शीहाओ नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे उस वॉल से बहुत सी सोल्स बाहर निकलती है, जो कि एंशिएंट टाइम की लग रही थी, और वो लोग निकलते साथ ही कहने लगते हैं कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि हमारी पावर इनफ नहीं है। यहाँ पर ये लोग आपस में बात करते रहते हैं और देखने से लगता है कि ये लोग एंशिएंट वॉरियर्स थे। यहाँ पर इन एंशिएंट वॉरियर्स को देखकर शीहाओ कंफ्यूज होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वॉर में हिस्सा तो लिया था, लेकिन डर कर पीछे नहीं हटे थे। इसी वजह से उनकी सोल ऐसे ट्रैप होकर रह गई। लेकिन यहाँ पर शीहाओ को पास्ट के बहुत से विजन नजर आते हैं। यहाँ पर शीहाओ सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो एंशिएंट टाइम के वॉरियर्स हैं, इन लोगों ने 9 हेवेंस और 10 अर्थ्स के लिए अपनी जी जान लगा दी, अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तो और इन लोगों ने नेदर वर्ल्ड के लोगों को भी जीतने नहीं दिया था। यहाँ पर शीहाओ को ये सब इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि वो इस वक्त टाइम रिवर के अंदर मौजूद था और यहाँ जगह जगह पर पास्ट के कुछ टाइम फ्रेगमेंट्स बिखरे हुए पड़े थे, जो कि शीहाओ को यहाँ पर नजर आ रहे थे। यहाँ पर शीहाओ जितना ज्यादा इनके बारे में उसके दिल में इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ अपने मन में कहने लगता है कि मानना पड़ेगा उस टाइम के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा लॉयल हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जी जान लगाकर अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब शीहाओ ये सारी बातें सोच रहा था, तभी हम दूर से एक मिस्टीरियस सी फेरी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शीहाओ पे ही नजर रखी हुई थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये असल में एक फेरी है और वो शीहाओ को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, जिसके बाद ही वो यहाँ पर शीहाओ को इतना कंफ्यूज होता हुआ देखकर कहती है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से बस कंफ्यूज हो और अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए, इसीलिए चलो हम थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो यहाँ पर चुटकी बजाती है, जिसके बाद वो शीहाओ को अपनी पावर्स की मदद से इनर एरिया में बुला लेती है और फिर शीहाओ उसे देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। लेकिन उसकी पावर को ऑब्जर्व करते ही शीहाओ रिस्पेक्ट के साथ उसे कहने लगता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता है कि आखिर आप हैं कौन? जिस पर हम देखते हैं कि वो फेरी शीहाओ को गौर से देखती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे साथ इतना फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि वो असल में यहाँ इन ट्रू इमोर्टल हीरोज में से ही एक थी, जो कि यहाँ पर उन्हीं की एनर्जी से बनी थी। यहाँ पर शीहाओ उसकी मिस्टीरियस ओरा को फील करता है और फिर अपने मन में सवाल करता है कि क्या ये सच में एक ट्रू इमोर्टल हो सकती है? तभी हम देखते हैं कि वो फेरी जैसे से उसकी आवाज सुन लेती है और कहने लगती है कि तुम आखिर किस ट्रू इमोर्टल की बात कर रहे हो? मैं तो बस एक सोल की छोटी सी पार्ट हूँ, पर मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो मैं बता दूं कि ये जगह टाइम के हर एक फ्रेगमेंट से मिलकर बनी है, जिसे कि यहाँ पर तुम्हारे ट्रू कॉन्शियसनेस ने एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से तुम यहाँ पे मौजूद हो। इसी के साथ शीहाओ को एक बैटल की झलक भी दिखाई देती है, जहाँ पे वो हार चुकी थी और तब से ही बस वो यहाँ पर हमेशा के लिए आकर बस चुकी है। यहाँ पर जब से वो आया है तब से वो यहाँ पर बस एंशिएंट वॉरियर्स के पास्ट के सीन्स को देख रहा है, जिससे उसे ये लगता है कि शायद पास्ट में ये जगह कोई बैटल एरिया रहा होगा। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शीहाओ थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर वो यहाँ पे उस फेरी से पूछता है कि पर एक बात बताइए कि आखिर मैं इस वक्त कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? जिस पर वो फेरी यहाँ पर अपनी ड्रिंक को उठाते हुए पीना शुरू करती है और कहती है कि असल में ये जगह क्या है ये किसी को भी नहीं पता। किसे पता कि
कि ये शायद तुम्हारी आफ्टर लाइफ है या फिर रीइंकार्नेशन साइकिल की एक जगह, लेकिन ये जगह वो नहीं है जहां से तुम बिलोंग किया करते हो। यहाँ पर शी हाओ ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो मरा ही नहीं, तो भला मैं यहाँ पर आफ्टर लाइफ में कैसे हो सकता हूँ? शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद शी हाओ थोड़ा दिमाग लगाता है और फिर अचानक से कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं अभी तक मरा नहीं। और दूसरी बात, मेरी बॉडी अभी भी उसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, बस यहाँ पर मेरी सोल आ चुकी है। और रही बात रीबर्थ की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर हम देखते हैं कि वो फेरी स्माइल करती है और कहती है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि रीबर्थ होने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है? शायद तुम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हो। जिस पर शी हाओ भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर शी हाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप जो कुछ भी बोल रही हो उसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, और मैं यहाँ पे जो कुछ भी देख रहा हूँ ये बस एक ऐसे ड्रीम की तरह है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो सुनकर यहाँ पर वो फेरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि रीबर्थ के लिए मरना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर तुम रीबर्थ को टाइम के अकॉर्डिंग इसे मेजरमेंट करना चाहोगे तो ये भी इम्पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो तुम एक पल में रीबर्थ भी हो सकते हो और तुम्हारा एक पल में देखा गया सपना रीबर्थ के लिए एक नया रास्ता भी तुम्हें दिखा सकता है। जिस पर शी हाओ उससे सवाल करने लगता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हो और उसकी जो सोल हो वो वॉइड में खो जाए और उसका मन ग्रेट डाउ में बसता हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी कोई अपने रीबर्थ को अचीव कर सकता है? जिस सवाल पर वो फेरी बहुत ही गोलमोल सा जवाब देती है, लेकिन शी हाओ समझ जाता है कि अब आगे उसे क्या करना है और फिर वो यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करता है। और फिर वो कहने लगती है कि तुमने जो सवाल किया उसका अगर मैं डायरेक्टली जवाब दूं तो वो जवाब हाँ में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सा वक्त गुजारा है और मैंने यहाँ के हर एक चीज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपने वाइन को पीना शुरू कर देती है। जिसके बाद शी हाओ उसका इतनी सारी नॉलेज के आंसर देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि ये जो वाइन तुम देख रहे हो ये असल में यूनिवर्स की नॉलेज से भरी हुई है, जो कि इस यूनिवर्स से बिलोंग करती है और इसे वो टाइम टू टाइम पिया करती है। जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि इसके अंदर एंशिएंट इमॉर्टल के रूल्स भी मिले हुए हैं। इसके बाद वो यहाँ पर एक प्याले में उसे डाल देती है और फिर शी हाओ की तरफ थ्रो करते हुए कहती है कि तुम भी यहाँ पर इन नॉलेज को अगर चाहो तो इन्हें समझ सकते हो, लेकिन इसे एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें इसे धीरे धीरे पीना चाहिए। जिसके बाद शी हाओ उस प्याले को पकड़ता है और एक सांस में ही पूरी वाइन को गटक जाता है, जो देखकर यहाँ पर वो फेरी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये तुमने क्या किया? इससे तुम्हारी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर जैसा कि तुम जानते हो कि ये शी हाओ है, जो कि कोई मामूली सा पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा किसी भी चीज से नहीं डरता। यहाँ पे जैसे ही शी हाओ उस प्याले को पी जाता है तो उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है, जहां पर शी हाओ को एंशिएंट इमॉर्टल लॉज और यहाँ पर रीबर्थ से जुड़ी हुई बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस मिल रहा था। साथ ही यहाँ पर उसे एंशिएंट इमॉर्टल यूनिवर्स भी नजर आता है, जो कि लगातार एक्सपेंड हो रही थी। यहाँ पर इस यूनिवर्स को देखकर शी हाओ बहुत कुछ ऑब्जॉर्व करता है। साथ ही वो यहाँ पर ये फील कर पाता है कि उसने एक पल में ही बहुत सी नॉलेज को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर शी हाओ के बॉडी के अंदर जो इमॉर्टल सीड मौजूद था, इसी वजह से हम देखते हैं कि एक साथ इतना सब कुछ जब उसके माइंड में एंटर हो रहा था तो इस वजह से उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई और वो खतरे से बाहर था। और यहाँ पर शी हाओ फील करता है कि उसे पल भर में ही बहुत सारा नॉलेज मिल चुका है। जिसके बाद वो दोबारा से उस वाइन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। इस एंशिएंट इमॉर्टल लॉ वाले इस वाइन में यहाँ के यूनिवर्स और रीबर्थ से रिलेटेड हर एक लॉ की फुल नॉलेज मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ को सही सलामत देखकर वहां पर वो फेरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो हैरानी से शी हाओ को घूरते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पर आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुमने एक ही पल में इस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन को ऐसे सहन कर लिया जैसे कि तुम इसके आदी हो। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ तो अलग ही नशे में होता है और वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ उस प्याले को उठाते हुए कहता है कि क्या मुझे इस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन का एक और कप मिल सकता है? यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो फेरी हैरान हो जाती है और फिर वो वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एंशिएंट इमॉर्टल वाइन का वो जो पूरा का पूरा जार था उसे ही शी हाओ की तरफ थ्रो कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो बताने लगती है कि वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे पीना बेकार है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी एक एक बूंद को न जाने कितनी बार पी चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अब तक इस यूनिवर्स को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। हर बार मैं यही देखती हूँ कि एंड द एंड ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो तुम मेरी अगर मानो तो बेकार में अपना वक्त जाया मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई भी हल नहीं मिलने वाला। जिसके बाद वो फेरी बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक ऐसी तबाही आएगी जिसे कि कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर एक ऐसा उभरता हुआ इंसान आएगा जो कि इसको बदल कर रख देगा। पर मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इस काम में एंशिएंट इमॉर्टल वाइन कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकती, इसलिए इसे टेस्ट करना बिल्कुल ही बेकार है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे इसके बारे में कैसे पता है, तो वो मैं बता दूं, वो इसलिए क्योंकि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं यहाँ इस यूनिवर्स की पूरी नियति को बदलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। जिस पर शी हाओ कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन हम दोनों का नजरिया अलग है। लेकिन मैं इस पर कैसे यकीन कर सकता हूँ कि बस
एक वाइन रियलिटी की कंफर्मेशन कर सकता हूँ। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कंक्लूजन कुछ और ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फेरी स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, फिर तुम इस बॉटल को लो और अगर तुम इसे टच कर पाते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम वही इंसान हो जिसके बारे में मैंने अब तक जाना है, जो कि इस यूनिवर्स की तकदीर को बदलने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ बिना डरे उस बॉटल को टच करने की कोशिश जैसे ही करता है कि तभी वहां पर एक मिस्टीरियस सा स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है जो कि शीहाओ को यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शीहाओ को डराना इतना आसान नहीं। वो स्माइल करता है और उस बॉटल को पकड़ लेता है और इसके टच करते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमान फटने लगता है और शीहाओ पर बहुत से अटैक होने लगते हैं। लेकिन शीहाओ बिना डरे तुरंत ही उस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन को पीना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे अटैक यहाँ पर रुक जाते हैं और फिर अगले ही पल शीहाओ की बॉडी से इतनी मिस्टीरियस एनर्जी निकलती है कि वो उसके आसपास के अटैक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी के साथ शीहाओ के पीछे उसका एंशिएंट इमॉर्टल अवतार भी नजर आता है, जिसे देखकर वो फेरी भी हैरान थी और कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा ट्रू सेल्फ क्या है। यहाँ पर वो ये सारी बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं कि वॉइड में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एक टेरिफाइंग वॉइस कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से रेड कलर का इविल हैंड बाहर आता है, जिससे काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा था, जिसके सामने शीहाओ भी टिक नहीं पा रहा था। जिसे देखकर वो फेरी यहाँ पर उस वाइन की मदद से शील्ड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता और फिर वो बताने लगती है कि ये फॉरेन एनिमीज हैं जो कि टाइम के बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए आया है। शीहाओ ने भी इतनी मिस्टीरियस ऑरा को आज से पहले कभी फील नहीं किया था और फिर शीहाओ यहाँ पर अपनी कुंग पेंग टेक्निक का यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से बहुत से इविल एनर्जी वाले ब्लैक बॉल्स भी यहाँ पर निकल रहे थे। यहाँ पर उस बंदे का ऑरा ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि शीहाओ का कुंग पेंग टेक्निक भी उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। यहाँ पर वो फेरी कहने लगती है कि तुम एक इमोर्टल किंग रियल्म के कल्टीवेटर हो, आखिर तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ पर अब हमें इमोर्टल किंग को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस सा पर्सन कहने लगता है कि आखिर कौन है जो कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। हम इस फ्यूचर को बिल्कुल भी बदलने नहीं दे सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर लेता है कि तभी यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का धमाका होता है, जिससे उस इमोर्टल किंग का वो अटैक एकदम से थम सा जाता है और फिर हमारे सामने एक ब्यूटीफुल सी फिगर आ जाती है, जिसे कि यहाँ पर रूथलेस एम्परर कहा गया है, जो कि यहाँ पर उन सारे अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर शीहाओ भी उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए बिल्कुल ही हैरान था और फिर हम देखते हैं कि वो फेरी भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद स्पेस को फाड़ते हुए यहाँ पर इमोर्टल किंग बाहर आने लगता है, जिसने कि यहाँ पर शीहाओ पर अटैक किया था। असल में इस रेड जाइंट का नाम क्रिम्सन किंग है, जो कि एक इमोर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर है और ये कल्टीवेटर एंडलेस पास्ट की टाइम लाइन को ब्रेक करके आया है शीहाओ से डील करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन किंग आते साथ ही ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर उस रूथलेस एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रूथलेस एम्परर भी कम नहीं थी, वो यहाँ पर हेवन एंड लॉस से बनी हुई डिवाइन चैंस का यूज करती है, जो देखकर शीहाओ भी हैरान होता है और कहता है कि क्या वो हेवन एंड लॉस के रूल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है। जिस पर फेरी कहती है कि नहीं, इसकी पावर उससे भी बियॉन्ड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्रिम्सन किंग कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बन रही हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने ब्लैक होल की पावर का यूज करते हुए उस रूथलेस एम्परर पर अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि रूथलेस एम्परर भी पीछे नहीं हटी और अपने मास्क को निकालकर यहाँ पर उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करती है, जिससे हम देखते हैं कि उसका अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस को निकाल लेता है और उससे उसके मास्क पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके अटैक से शीहाओ को बचाने के लिए शीहाओ के सामने वो फेरी एक बैरियर को बना देती है, पर वो बैरियर भी अगले ही पल पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद शीहाओ कहता है कि आखिर तुम कौन हो और इतनी पावरफुल और रूथलेस बीइंग यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आई है। इसी दौरान रूथलेस एम्परर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी एक्टिवेट कर लेती है और फिर उसे क्रिम्सन किंग के पास थ्रो करते हुए उसके मल्टीपल 1000 फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक धड़ाधड़ सारे स्वॉर्ड इमॉर्टल किंग के बॉडी से जा लगते हैं और अपने प्रेशर से वो उसे पीछे धकेल रहे होते हैं कि तभी उसकी बॉडी से हम देखते हैं कि इमॉर्टल गोल्ड आयरन नाम के 2 डाइस निकलती है, जिसे कि यहाँ पर वो सीधा फेरी अपने पास रख लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्रिम्सन किंग कहता है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम जितना मुझे डैमेज करोगी मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर के ओरा को रिलीज करता है। तभी रूथलेस एम्परर यहाँ पर अपने एंशिएंट डिवाइन वेसल आर्टिफैक्ट को निकाल लेती है। जो आर्टिफैक्ट बाहर निकलते साथ ही वो अपने अंदर हर एक चीज को समाना शुरू कर देता है। साथ ही वो क्रिम्सन किंग को भी अपने अंदर खींचने लगता है। वो हर एक चीज को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद हमें एक जोरदार धमाका देखने को मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है और फिर रूथलेस एम्परर भी दोबारा से अपने मास्क को पहन लेती
लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर हलचल होना शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि इमोर्टल किंग ने यहाँ पर अपने इटर्नल वन वाले फॉर्म को यूज किया था, जिससे वहां पर एक जाइंट बॉडी क्रिएट हो जाती है जिसके आसपास यूनिवर्स घूम रहा था। यहाँ पर इसे देखकर वो फेरी भी कहती है कि यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म का यूज कर रहा है, लगता है कि अब हम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो रूथलेस एम्परर होती है वो कहती है कि अगर तुम इसे मारने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो तो मुझे भी आज यहाँ पर अपना सब कुछ लगाकर इसे प्रोटेक्ट करना होगा। जो कहते हुए वो यहाँ पर टाइम फ्रेगमेंट का यूज करते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स से एक जाइंट सी प्राइमल स्वॉर्ड को क्रिएट करती है। और जैसे ही वो यहाँ पे उससे अटैक करती है और जैसे ही वो उसे वॉइड में गाड़ती है तो हम देखते हैं कि वहां का पूरा टाइम स्पेस कोलैप्स करने लगता है। साथ ही यहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल किंग भी कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर इस टाइम रिवर को डिस्ट्रॉय कर दो जिसके जरिए से मैं आया हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं रोक सकती और तुम कभी भी उस फेट को नहीं बदल सकती जो कि मैं लेकर आने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि एंशिएंट इमॉर्टल किंग पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर शीहाओ भी कंफ्यूज होता है। जिसपे वो फेरी कहती है कि उसने तुम्हारे लिए टाइम रिवर के उस हिस्से को काट दिया है जिसके जरिए से एंशिएंट इमॉर्टल किंग यहाँ पर आया था, पर ये बस कुछ ही वक्त के लिए है क्योंकि वो दोबारा से वापस आएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो रूथलेस एम्परर शीहाओ को देखकर कहने लगती है कि फाइनली तुम अब वापस आ चुके हो, लेकिन मैं उस फ्यूचर को रिपीट होने ही नहीं दे सकती जिसमें कि तुम मारे जाओगे और मुझे हर हाल में तुम्हें आज यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ही था। और फिर वो शीहाओ को अलविदा कहते हुए वो रूथलेस एम्परर वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फेरी भी वहां से चली गई थी, लेकिन उसने जाने से पहले शीहाओ को बहुत सी चीजें देकर गई थी और कहती है कि शीहाओ उम्मीद है कि मैं तुमसे फ्यूचर में कभी मिलूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ वापस से अपनी टाइमलाइन में आ जाता है जहां पर उसके सारे दोस्त उस पोर्टल से बाहर आ चुके थे, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके दोस्तों को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, लेकिन शीहाओ यहाँ पर उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो मू शेन को कहता है कि जाओ और जाके मेरे लिए उन्हें निपटा के रख दो क्योंकि ये लोग मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि मू शेन सीधा उनके सामने जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को इनसे लड़ने की ज्यादा ही चुल मची है तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिसके साथ ही हमारा आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।